कलह जननम अप्रीति उत्पादनम च दुर्जना नाम धर्मो न सज्जना। बात चल रही थी, जहाँ कलह का उत्पन्न होता हो, जहाँ अप्रीति उत्पन्न हो जाती हो, वो धर्म सिर्फ और सिर्फ दुर्जन का हो सकता है, सज्जन का नहीं हो सकता। उसमें हमने कितनी चीजें देखी थी? 5 चीजें देखी थी। कौन कौन सी? क्लेश हो जाए ऐसा मत बोलो। उसके बाद हाँ, कर्जा हो ऐसा खर्च मत करो। तीसरे नंबर पे रोग हो जाए ऐसा खाओ मत। चौथे नंबर पे दुश्मनी हो जाए ऐसा कमाओ मत। और 5वें नंबर पे चिंता पड़ जाए वैसे लाइफ स्टाइल मत करो। बात करनी है मुझे आज इस 5वें नंबर की। चिंता बढ़ जाए वैसी हमारी लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए। सही बताना, हम लाइफ स्टाइल कैसी लेकर करके चल रहे? आप जीवन के अंदर सिर्फ 4 चीजों के पीछे भागते हो। नंबर 1 लुक्स, नंबर 2 लाइक्स, नंबर 3 लग्जरीज और नंबर 4 लिबर्टी। दिखावा, पसंदीदा, विलासिता और स्वतंत्रता, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। सबसे पहले नंबर पे बात आती है लुक्स की। आप सब किस चीज को और किस ट्रेंड को लेकर करके चल रहे हो? हाँ, लुक्स के ट्रेंड को लेकर के चलते हो। दिखावे का क्रेज आपके ऊपर कितना ज्यादा हो चुका है, इसका कभी आपने चिंतन किया है? हाँ? दिखावे के चक्कर में आपने रिलेशनशिप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग ही खत्म कर दिया। दिखावे के चक्कर में आपने रिलेशनशिप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग ही खत्म कर करके रख दिया है। क्या इसी तरह से जीवन जीना है? सिल्वर स्क्रीन ने आपको दिखावे का इतना आदी बना दिया, पर उस चकाचौंध के अंदर भी जाकर के देखो तो वहां भी व्यक्ति अकेला दिखाई देता है, नर्वस दिखाई देता है। किसी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड हुई हो तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? जिससे आपको लुक्स का शौक चढ़ा हुआ, उसी इंडस्ट्रीज के अंदर 1964 से आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ, जो लगातार निरंतर चलते आ रहा है। सबसे पहली आत्महत्या करी थी गुरुदत्त ने 1964 के अंदर। गुरुदत्त ने सबसे पहले सुसाइड करी। उसके बाद से वो क्रम चलता आया। क्या देकर करके जाता है? वो एकलता, वो अकेलापन। भारतीय संस्कृति की अगर कोई नींव हो तो वो क्या है? परिवार दृष्टि, सामूहिकता का बोध, ये भारतीय संस्कृति की नींव है। और उस संस्कृति को अगर हिलाने का कोई काम कर रहा हो तो आज जिसको आप गोल्डन नेकलेस बोलते हो, सिल्वर स्क्रीन बोलते हो, उस मुंबई माया नगरी की चकाचौंध ने व्यक्ति को कहां घुमा कर करके रख दिया, किस स्थिति में डाल कर करके रख दिया। लगता एक के बाद एक के बाद एक के बाद आत्महत्याओं का दौर निरंतर चलते आ रहा। किसी बिजनेस के अंदर आपने इतनी सुसाइड देखी क्या जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर होती है? क्या कारण है उसके पीछे का? तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, वो लोग लुक्स के पीछे इतने भाग जाते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी दुनिया को पीछे छोड़ करके चले जाते हैं। और जब व्यक्ति अकेला होता है, वहां कोई पैसे की कमी नहीं है, वहां कोई संसाधनों की कमी नहीं है, वहां कोई सुख की कमी नहीं है। पर कहीं पर भी मैंने आपको एक बड़ी मजे की बात कही है,
रविवार के दिन भी हमारी बात हुई थी, जहां पर पैसा कभी भी आपको आनंद नहीं दे सकता। संकट के समय में और खुशी के समय आपके पास करोड़ों रुपयों पर आपके साथ कोई ना हो तो आप खुश हो सकते हो क्या? और जिसके पास कुछ ना हो पर उसके पास परिवार हो तो वो शायद वहां पे खुश हो सकता है। ये अमीरी, आनंद की अमीरी, वो कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। हम इस लुक्स के पीछे कैसे भागते चले जा रहे हैं। लगता है इस दिखावे ने आपको दुर्जन की कक्षा में लाकर करके खड़ा कर दिया। इस लाइफस्टाइल ने आपके जीवन के अंदर चिंता कितनी बढ़ाई है। इस लुक्स के लाइफस्टाइल ने आपके जीवन के अंदर चिंता कितनी बढ़ा कर करके दी है। अच्छा दिखने वाले व्यक्ति को क्या आप अपनाना पसंद करते हो? सिल्वर स्क्रीन की कोई हीरोइन आपके सामने हो, उस हीरोइन को देख कर करके आपको कभी ये भाव आता, ये मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता, ये मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता? किसी हीरो को देखकर आपको उसको भाई बनाने का या पिता की जगह पर रख कर करके देखने का भाव आता है? जिसके को मैं आइडियल बना करके बैठा हूं, उसको मेरे जीवन के अंदर जो आदर्श स्थान पे रहा हुआ है, वो माँ का स्थान, वो पिता का स्थान, वो भाई का स्थान, वो बहन का स्थान, हम उसके लुक्स को देख कर करके क्या देने की सोचते हैं? क्यों? क्या रीजन कि हम उस चीज को सोच नहीं पाते? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बाह्य दिखावे के अंदर मशगूल बने हुए। बाह्य अट्रैक्शन आपके प्रति किसी व्यक्ति को आकर्षित भी कर देगा तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है। अगर आपका अभ्यंतर अट्रैक्शन उसके ऊपर नहीं गया तो उसको आप लंबे समय तक टिका कर करके नहीं रख सकते। आपका लुक्स कितना भी अच्छा हो पर अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो वो लुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी देगा, वो लुक्स आपको चिंता ही देगा, वो लुक्स आपको कष्ट और पीड़ा ही देने वाला है। बोलो हमने इस लुक्स को छोड़ा है या नहीं छोड़ा? लगता है इस लुक्स के कारण कितने चिंता हो जाए ऐसा हमने जीवन बना लिया। हमारी जीवन शैली के अंदर इस लुक्स का रोल कितना है? इस लुक्स ने आपसे सदाचार छीन लिया, इस लुक्स ने आपसे शील छीन लिया, इस लुक्स ने आपसे मर्यादा छीन ली। लगता है कौन सी दिशा का जीवन जी रहे? सालों पहले की एक घटना मुझे याद आ रही है। इसी मेवाड़ के अंदर की घटी वो घटना, मेवाड़ के मेवानगर के अंदर एक राजकुमार, और उस राजकुमार ने एक लड़की पानी लेने के लिए, बेटी पानी लेने के लिए जा रही थी। उस राजकुमार ने उस बेटी को देखा, ये अकेले कुएं की ओर जा रही है। वो राजकुमार उसके पीछे गया। वो लड़की देख कर करके भाग कर करके वापस घर पर आ गई। उसने ये बात आकर करके पिता को बोली। पिता ने समस्त महाजनों को एकत्रित किया, बात करी और वो राजा के पास पहुंचे। लगता है एक शील का और एक सदाचार का क्या महत्व हो सकता है। राजा को जाकर करके राजकुमार की हरकत बताई और
वो राजा बाद में था, पिता पहले था। और एक पिता हमेशा क्या करता है? क्या करता है? एक पिता हमेशा बेटे का पक्ष ही रखता है। आपको पता हो 1992 के वो बम विस्फोट मुंबई के, जिसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर करके रख दिया, उसके अंदर जो व्यक्ति सदैव बाला साहब ठाकरे का विरोध करता था, उनके सामने आवाज उठा कर करके खड़ा हो जाता था, वो इस सुनील दत्त को उस समय बाला साहब ठाकरे के पास मातोश्री में जाना पड़ा और जाकर करके उसने बाला साहब से मिला। और उस समय वो खड़ा हुआ और उसने बाला साहब के सामने हाथ जोड़े, बोले आज आपके सामने कोई कांग्रेस का सांसद आकर करके नहीं खड़ा है, आज आपके सामने कोई खड़ा है तो वो एक लाचार पिता खड़ा हुआ है। व्यक्ति को पिता बेटे को बचाने के लिए कहां तक चले जाता है, उसकी पराकाष्ठा अगर देखना हो तो वो उस समय का दृश्य आ सकता है जिस समय मुंबई के अंदर बाला साहब के सामने अगर आवाज उठाने का मादा कोई रखता था तो सिर्फ एक ही थे, सुनील दत्त। और वो भी उस समय जाकर कर करके खड़े हो। मैं बात कर रहा था उस राजा की। वो राजा ने बेटे का पक्ष लिया, महाजन वहां से निकले। यहां पर हमारा शील और हमारा सदाचार शायद सुरक्षित नहीं रह सकता। विचार किया और महाजनों ने बाजू के राजा से बात करी। बाजू वाले राजा ने सोचा अगर ये 400 महाजन मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे राज्य में व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो धन आएगा, उससे मेरे राज्य की समृद्धि बढ़ सकती है। उसने इन 400 महाजनों को रहने की जगह, व्यापार करने के लिए दुकानें सब कुछ बना कर करके देने की बात रखी। महाजन आए मेवानगर के अंदर और उस राजा को बोला कि हमको तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो अपने राज्य की सीमा तक हमको क्या चाहिए? सैनिकों की सुरक्षा चाहिए। और वो सैनिकों की सुरक्षा के साथ दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचे। और जैसे ही दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे और वहां से उन सैनिकों को बोला आप जा करके आपके महाराज को कह देना कि हम अब कभी भी मेवानगर के अंदर नहीं आने वाले। एक सदाचार और एक शील के लिए उन 400 महाजनों ने अपने व्यापार को, अपने प्रतिष्ठान को, अपने घर को छोड़ दिया था। ये थे महाजन। लगता है आपको आपके जीवन के अंदर आपने शील को कितनी प्रायोरिटी दी? एक महाजन 400 महाजनों को लेकर के एक छोटी सी घटना को देख कर करके चले गए। बोलो आपके साथ ऐसी घटना घटती है तब आप उस घटना के साथ कंप्रोमाइज करने की बात करते हो या अपने सदाचार का रक्षण करने की बात करते हो या सदाचार के साथ कंप्रोमाइज करने की सोच लेते हो? टाइम कहां पर जा रहे हैं, हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, हम कौन सी दिशा में हमको ये लेकर करके जाएगी, इसके बारे में कभी हमने सोचा है या नहीं सोचा है? आपके लुक्स के कारण कितने लोग हर साल इस आत्महत्या सुसाइड का शिकार बन गए। दुनिया के अंदर हर साल 8 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। कितनी? हर साल 8 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं होती है। सिर्फ भारत के अंदर 1,35,000 से ज्यादा सुसाइड्स हो और उन सुसाइड्स के अंदर
देखने जाओ तो 25% से ज्यादा भाग सुसाइड की संख्या का अगर कोई हो तो वो किसके कारण से, लुक्स के कारण से आत्महत्या हो। लगता है हम किस दिशा के अंदर और किस ट्रैक में बढ़ रहे हैं। जहां हमारे जीवन के अंदर सदाचार को प्रायोरिटी होना चाहिए, जहां हमारे जीवन के अंदर शिलाचार होना चाहिए, जहां हमारे जीवन के अंदर विनय और विवेक होना चाहिए, वहां पर हम किस चीज को लेकर करके बैठे। आप आपके बच्चों को अच्छा दिखने का ज्यादा प्रयत्न करते हो या अच्छा बनाने का ज्यादा प्रयत्न करते हो? क्या कर रहे हो आप? अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हो या अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो? खुद से पूछ कर करके देख लेना, बाजू वालों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम अच्छा बनाने की जगह विश्वास नहीं रख करके बैठे हैं। आज वर्तमान में हम अच्छा दिखाने का विश्वास लेकर करके बैठे हैं, और जब हम अच्छा बनाते नहीं और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश हमें कहां पर लेकर करके जाती है? सुसाइड के दरवाजे पर लेकर के जाती है। सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, स्केल स्मिता, ये सारे के सारे काई के ये चाहते तो अच्छा बन सकते थे, पर ये अच्छा दिखने गए, परिणाम क्या है? एक 19 साल की लड़की 5वीं माला से नीचे छलांग लगा देती, जिसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास नाम और ब्रांड की कोई कमी नहीं थी। काय के कारण? एक नौजवान इंजीनियरिंग को छोड़कर करके वो उस फिल्म की दुनिया में जाता है, दिखावे की दुनिया में जाता है, और वहां पे नाम भी कमाता है, शोहरत भी कमाता है, पैसा भी कमाता है। और ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल इंजीनियर था, टॉपर था। डीयू यूनिवर्सिटी का टॉपर होने के बाद भी वो क्या कर बैठता है? आपको लगता है हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? हमारा नजरिया, हमारी सोच कहां पर जा रही है? कौन सी कक्षा में लेकर करके जाएगी? हमने इसका आज तक चिंतन और विचार नहीं किया। और इसे लुक्स को लेकर करके चले तो जीवन में क्या आने वाला? वो महापुरुष इसी मेवाड़ के थे 400 महाजन, जो एक छोटी सी बात पर राज्य को छोड़कर करके निकल गए। मैं आपको छोड़ करके निकलने की बात नहीं करता, पर मैं पूछता हूं, आपने कोई लाइन बनाई है? एक बैट्समैन होता है, वो जब बैटिंग करता है तो उसके लिए बड़ी अच्छी सी बात होती है, वो क्रीज छोड़ करके जाता है तो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। पर वो उस क्रीज को छोड़ करके वापस आ भी सकता है। पर जीवन के अंदर अगर आपने क्रीज छोड़ दी तो आपका वापस आना असंभव है और आपका आउट होना सुनिश्चित है। इस लुक्स ने कहीं हमको जीवन की क्रीज तो नहीं छुटा रहा है? इसका चिंतन, इसका मंथन, इसका विचार आपने कभी किया है या नहीं किया? ये जीवन कहीं हमको वो क्रीज तो नहीं छुटा देगा? और अगर हमने एक बार क्रीज छोड़ दी तो क्या होगा? हर सीता सुरक्षित है अगर वो लक्ष्मण रेखा के अंदर है, और हर रावण सुरक्षित है अगर वो लक्ष्मण रेखा के बाहर है। सीता को रावण लेकर करके गया, कारण उसने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी थी।
उसने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली थी। बोलो, आपने आपके जीवन के अंदर लुक्स के लिए कोई बाउंड्री लाइन बनाई है या नहीं बनाई है? या आप सारी बाउंड्रीज को तोड़ चुके हो? इसी तरह से जीवन जीना है। हम क्या कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे बात आती है लाइक्स। आपकी पसंद क्या बनकर करके बैठी? सद आचरण, सदाचार और सद्गुण आपकी कभी प्रोफाइल या स्टेटस बने हैं या नहीं बने? सदाचार और सद्गुण आपने आपके लाइफस्टाइल के अंदर इनको आपकी प्रोफाइल और आपका स्टेटस बनाया है या नहीं बनाया? हम किसको लाइक्स लेकर करके बैठे? काय का लाइक्स हमें चाहिए? लगता है हमारे पास लाइक्स के लिए सद्गुण और सदाचार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपके लाइक्स का बटन होता है फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, और आप किस तरह पे लाइक्स दे देते हो। सामने वाला व्यक्ति कहीं मृत्यु के समाचार चढ़ाता है कि सामने वाले व्यक्ति की का स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, दुखद समाचार, उस पर भी आप क्या भेजते हो? लाइक भेज देते हो। और लाइक भेजने का कारण क्या? तो सामने वाले को पता चल जाए कि मैंने मैसेज। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि आपकी सोच कहां जा रही है। जहां भूतकाल के अंदर हम किसी के शमशान यात्रा में जाकर के आते थे तो वो पूरा का पूरा दिन हमारा कैसा जाता था? वही विचार और वही चिंतन घूमते थे। आज आप सुबह शमशान यात्रा में जाकर के आ जाते हो, दिन में एक बिजनेस मीटिंग कर लेते हो और शाम को जाकर के किसी शादी को अटेंड कराते हो। आपकी संवेदना शायद पूरी की पूरी खत्म हो गई। सुबह शमशान यात्रा में शोक मग्न हो जाते हो, दोपहर में जाकर करके बिजनेस की मीटिंग कर आते हो और शाम को जाकर करके किसी पार्टी में लुत्फ उठा आते हो। लगता है आपकी संवेदना कहां गई? संवेदना के बिना तो रॉबर्ट भी ये सब काम कर सकता है। हमारे में और रॉबर्ट में फर्क यही है कि हमारे पास संवेदनाएं होती है और उसके पास संवेदनाएं नहीं होती है। बोलो, इस लाइक्स ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन की संवेदनाओं को समाप्त किया या नहीं किया? मेरा लाइक्स उसी पे जाएगा जिससे मेरी संवेदनशीलता के ऊपर कभी कोई असर ना आए। ये भी आपने आपके जीवन का लक्ष्य बनाया। मेरी संवेदनशीलता को कोई तोड़ ना सके, उसे चीज को मैं पसंद बनाऊंगा। जिससे मेरी संवेदनशीलता खंडित होती हो वो मेरी पसंद कभी नहीं बन सकती। हम लोग 2010 की बात है, मारवाड़ के अंदर विचरण कर रहे थे। 9-10 की घटना है। तारक गुरुदेव श्री के साथ विचरण चल रहा था। सिरोही नगर के अंदर पहुंचे थे और विहार करते करते एक कुत्ता हमारे साथ पीछे पीछे चलने लगा। उसको बहुत रोकने का प्रयास किया पर वो लगातार निरंतर सतत आता चला गया। पहुंचे सिरोही के अंदर, 4-5 दिन का महोत्सव था। एक छोटा सा बालक आया, शायद मेरे यहाँ पे गोचरी पढ़ाना पड़ेगा। ने बोला, भैया गोचरी तो अब सबकी हो चुकी है, शायद कोई तो महात्मा को भेजो। कोई भी बाकी नहीं, सबके एकाशने हो चुके। शायद आपके साथ कोई हो, उनको लेकर करके जाऊंगा। आज घर पे किसी को लेकर करके तो जाना है। साथ में स्टाफ था कुछ, उनसे पूछा, बोले उनका भी।
कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भोजन कर करके आ गए, अब क्या करना है। वो उपास्य के बाहर दिखता, साहब ये किसके साथ में? कौन बैठा था वहां? कुत्ता बैठा था। और ये किसके साथ में? ने कहा ये हमारे साथ पिछले 5-7 दिन से आ रहा है, साहब मैं इसको ही लेकर करके जाता हूं। किसको लेकर करके गया हो? एक कुत्ते को लेकर करके गया, 8 से 10 साल का वो बच्चा। घर पे ले गया, माँ को बोला, माँ गुरु भगवंत का तो सब कुछ एकाशना हो चुका था, उनके साथ जो लोग थे उनका भी भोजन हो चुका था, कोई भी बाकी नहीं था, पर ये कुत्ता उनके साथ में 5-7 दिन से आया हुआ था, मैं उसी को लेकर करके आ गया। और उस समय माँ ने उस कुत्ते के लिए कुछ पेड़े निकाल कर करके दिए। मारवाड़ में पेड़े बहुत चलते हैं, आपको पता ना, मिठाई में वो पेड़े निकाल कर करके दिए। और वो पेड़े, उसने बेटे ने पूछा, मां कुत्ते को रोटी दी जाती है, तू पेड़े दे रही है? और तब उस मां ने उस बेटे को जवाब दिया, और वो जवाब आकर कर करके बेटे ने गुरु भगवंत के सामने कहा, लगा कि क्या संस्कार होंगे। तब मां ने कहा, बेटा अगर ये सिरोही के कुत्ते होते तो इनको जरूर रोटी डाली जाती, पर ये कुत्ते आचार्य भगवान के साथ आए तो इनको तो पेड़े ही दिए जाते हैं। लगता है क्या संवेदनशीलता होगी, क्या उसके पास संवेदनता का भाव होगा। वो आया लड़का गुरु भगवंत के पास, और गुरु भगवंत ने उससे पूछा क्या खिलाते? बोले साहब पेड़े खिला कर करके लाया हो। साहब ने वही प्रश्न पूछा और उस लड़के ने जवाब दिया, साहब मेरे को भी ये विचार आया था, पर माँ ने इसका समाधान मुझे बहुत अच्छा दिया कि हमारे गांव के कुत्ते हों तो उनके लिए तो रोटी होती है, पर जो कुत्ता आचार्य भगवान के साथ रहा हो उसके लिए तो पेड़े ही होते हैं। आपके पास संवेदनशीलता ऐसी आती है? आप लाइक्स जिस पे भी देते हो, एक चीज का नियम कर लो, मुझे पता है आप सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते हो, पर सोशल मीडिया पे मेरी लाइक और मेरी कमेंट उसी पर जाएगी जिससे मेरी संवेदनशीलता अखंड रह सके, और जिससे मेरी संवेदनशीलता खंडित होती होगी उस पर मैं लाइक और कमेंट नहीं करूंगा। बोलो इतना भी पचकान कर सकते हो? मेरी संवेदनशीलता को जो समाप्त करता हो उसके ऊपर मैं लाइक नहीं कर सकता। बोलो ये भी हमारे जीवन में आया है या नहीं आया? लग रहा है हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, जीवन को कहां लेकर के जा रहे हो? हमारी संवेदनशीलता को हमने बिल्कुल इस लाइक्स में खत्म कर करके रख दिया। आज आपके घर का वातावरण कैसा होता है? रात को 8 बजे 9 बजे घर के अंदर सब एकत्रित होते हो, तो सही बताना आपका घर का वातावरण कैसा होता है? सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, हर व्यक्ति अपने मोबाइल के ऊपर इतना मशगूल होता है कि उसको परिवार के सदस्यों से आपस में बात करने का ही समय नहीं होता। कि कहाँ गई आपकी संवेदनशीलता? लगता है बोले साहब पिताजी साथ हो के नहीं हो चल सकता है, पर मोबाइल का साथ जरूरी है। हाँ, क्या जा रहे हैं आपके संस्कार? हमारे पास इस लाइक्स के अंदर हमको एक चीज ले लेना है कि मेरी संवेदनशीलता को कोई तोड़ नहीं सके, उस चीज को मैं कभी भी नहीं अपना। लगता है उस मां के पास, उस बहन के पास वो कुत्ते के प्रति भी क्या संवेदनशीलता थी और क्या भाव सौंदर्य था। हमारे पास आज कैसा भाव सौंदर्य? मैंने आपको कोई सालों पुरानी बात नहीं करी है।
10-11 के समथिंग की बात है, 10-11 के समय की ये घटना है। उस समय भी वो संवेदनशीलता बरकरार थी आपके पास। ऐसी संवेदनशीलता आ सकती है या नहीं आ सकती? या आप आज आपके जीवन के अंदर आपने संवेदनशीलता को कोई महत्व दिया है या नहीं? हाँ, जितने आपने फिल्म दुनिया के एक्टर्स को लाइक दिए, उतने लाइक कभी आपने सोनू सूद ने कोविड के समय जो काम किया था उसके लिए उसको एक बार भी बोला कि इस वस्तु ने वास्तव में जो फिल्म के अंदर खलनायक की भूमिका निभाता था, वो जब इस देश के ऊपर मुसीबत आ पड़ी तब वास्तव में नायक बनकर करके बाहर निकल गया। और जो इस देश के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नायक की भूमिका निभाते थे, वो कहीं पर जब देश पे मुसीबत आई तब खलनायक के रोल में भी नजर नहीं आए। पर हमारा लाइक्स किसको जाता है? हमको इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है, हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता है, हमको इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। लग्जरियस विलासिता, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली ऐसी मत बनाओ जिससे चिंता आए, और उसमें लग्जरियसता आपके जीवन में कितनी चिंता खड़ी कर देती है। हाँ, जब तक आप पैदल चलते थे तब तक आप सुखी थे, जब तक आप गांव के अंदर थे तब तक आप सुखी थे, लगता है? अब आज गांव वाला व्यक्ति सोचता है मुझे कहाँ जाना है, उदयपुर में जाकर करके बसना है। उदयपुर वाला व्यक्ति सोचता है मुझे सूरत और मुंबई जाना है। सूरत वाला व्यक्ति सोचता है मुझे अमेरिका जाना है। अमेरिका वाला व्यक्ति सोचता है मुझे अब मंगल पे जाना है। वास्तव में मंगल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जीवन मंगलमय बनाने की आवश्यकता है। लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं? ये लग्जरियस ने हमारे जीवन के अंदर कितनी चिंता बढ़ा दी। पहले आप भर गर्मी के अंदर भी, आज से 30-40 साल पहले की बात करूं, 50 साल पहले की बात करूं, तब शायद आपके घर पे पंखों का भी पता नहीं था, और उस भरचक गर्मी के अंदर भी आपको गर्मी नहीं लगती थी और व्यक्ति आराम से सो रहा था। और आज आप घर के अंदर वो लग्जरियस एसी लगा कर करके बैठते हो, उसके बाद भी आप क्या बोलते हो, कितनी गर्मी हो गई। और आपका वो एसी हर साल दुनिया के टेम्परेचर को 2 से 3 सेंटीग्रेड बढ़ाते चले जा रहे हैं। लगता है लग्जरियस चीज आपको सुख दे सकती है। जब आपके पास पंखा भी नहीं था तब आपको गर्मी नहीं लगती थी, और आज आपके पास एसी है, उसके बाद भी आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो कि साहब बहुत गर्मी है। लगता है लग्जरियस चीज आपके जीवन के अंदर चैन दे सकती है। साइकिल और जीवन दोनों को अच्छे से चलाना हो तो उस दोनों के लिए चेन चाहिए, तो इस साइकिल और जीवन अच्छे से चल सकता है। बोलो आपके जीवन के अंदर चेन है या नहीं? और इस लग्जरीज ने आपके जीवन का चेन समाप्त किया या नहीं किया? सिर्फ आप एक संकल्प ले लो कि जितना बस पैसा मैं लग्जरियस में वापरूंगा उतना ही पैसा मैं
सदुपयोग करूं। जितना पैसा मैं लग्जरियस के अंदर वापरता हूं उतना ही पैसा मैं काय में यूज करूंगा, सदुपयोग करूंगा। आज आपने आपके मकान को बड़े लग्जरियस बना रखे, बहुत जोरदार बना रखे, उसके बाद भी यहीं पे आपके मकान के अंदर अगर आप जा कर के बैठो, मई और अप्रैल और मई की गर्मी के अंदर तो आपको उस मकान में क्या लगती है? गर्मी लगती है। पर सालों पहले जो आप ही के उदयपुर का बना सिटी पैलेस, उस सिटी पैलेस के ऊपर बरामदे में जाकर करके खड़े हो जाओ, वहां आपको गर्मी लगेगी क्या? जब कोई लग्जरीज नहीं थे, जब कोई साधन नहीं थे, जब कोई सुविधा नहीं थी, उस समय भी वहां पर क्या था? हवा थी और आज भी हवा है। इस लग्जरियस ने मुझे मेरे चैन को छीन लिया है, तो जो मेरे चैन को खंडित कर दे, ऐसी लग्जरियसता मुझे नहीं चाहिए। और चौथे नंबर पे आती है लिबर्टी। क्या आती है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। मैं आपकी स्वतंत्रता का विरोधी नहीं हूं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर उस स्वतंत्रता के अंदर स्वच्छंदता आ जाए तो वो ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। बोलो, आज आप स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हो या स्वच्छंदता के लिए लड़ रहे हो? आपके जीवन के अंदर मैं आपकी स्वतंत्रता का विरोध नहीं हूं, स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता के साथ वाली नहीं होनी चाहिए। आज आपके पास कैसी स्वतंत्रता है? कैसे स्वतंत्रता के आग्रही बनकर करके बैठे हो? स्वच्छंदता के साथ वाली, वो स्वच्छंदता के साथ को लेकर करके चलेंगे तो हम जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मेरे को ऐसी लाइफ स्टाइल बनाना है जिससे हमारी चिंता ना बढ़े, तो सबसे पहले मुझे मेरे लुक्स, मेरी लाइक्स, मेरी लग्जरियस और मेरी लिबर्टीज, इन 4 चीजों के ऊपर मुझे विचार करना पड़ेगा कि इन्होंने मेरी लाइफ स्टाइल को सबसे ज़्यादा चिंताग्रस्त बनाया हो, तो वो इन चारों ने बना रखा है। इन चारों का अवलोकन कर करके, निरीक्षण कर करके इन चारों को अगर आपने बदल लिया तो आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर कभी चिंता नहीं आ सकती है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्ध मिच्छामि दुक्कडम। शव यात्रा में जाकर कर करके आए हो और अगर आप उस शव यात्रा के अंदर आपने अंडा दिया है तो आपको 24 पैर तक पूजा नहीं होती। आप सिर्फ उसमें पीछे पीछे चल कर करके आए हो तो वहाँ पर आपको एक दिन तो भी 24 घंटे तो पूजा नहीं होगी। पचकांड सुरयुगे चौद्वतने सुरयुगे वंदनचिकायं तिवंपि चौंपि आर्मसन पाणं खायं साव अन्नथा गुण ससागण पारिकण बाणार गुण संसार गुण चिकायं अन्नथा गुण ससागण बचन पाणस्य लेगण वाहन वाचो ओसे आयंबे लेकाशना व्यासना उग्गेश्वर मुकार सिंपुर संसार गुण चिकायं सुरयुगे गुण चिकायं चौविहंपि आर्मसन पाणं खायं साव अन्नथा गुण ससागण विश्राम आयंबिलम निगो बचकायं अन्नथा गुण ससागण दिवालिम वितिम वर्चन मेगासम बियासम बचकायं तिवंपि आर्मसन खायं साव अन्नथा गुण ससागण सागर आउटम विट्टन पारिटम महातरगम सवितम पाणस्य लेगण वालन वाचन ओसे। कल सागर जी महाराज का 148वां जन्मदिवस और उसकी भव्य गुणानुवाद सभा यहीं पर इसी प्रांगण के अंदर उदयपुर के अंदर जितने विराजमान गुरु भगवंत हैं सबके निश्रा के अंदर रखी गई है। तो उसके अंदर आप सबको कल क्या करना है? समय पर आना है, क्योंकि उदयपुर के अलग अलग श्री संघों से वो गुरु भगवंत हमको सानिध्य प्रदान करने, हमको निश्रा देने के लिए कहाँ पर आने वाले हैं? हमारे संघ में आने वाले हैं। और वो आ जाए और हम खाली रहें, हम बाद में आए तो वो शोभा नहीं है। तो हम सब लोगों को समय पर आ जाना है। कल के प्रवचन के बाद विशिष्ट प्रभावना भी है।